राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विश्व जनरंग कार्यक्रम में स्पेन से हिंदी गुरुकुल स्पेन की प्रस्तुति पंचम वेद का नाट्य लेखन आपके समक्ष प्रस्तुत है। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है इसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहिए। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से आप सबका आना हुआ है? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछिए, निसंकोच पूछिए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को ही नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा यानी जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके
प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र कहलाता है। साधु साधु। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है उनमें। वेद स्वयं ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। इस शास्त्र में तो त्रैलोक्य का अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से, शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, भाव, शास्त्र, शिल्प और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि यह समस्त कलाओं का संगम है। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। लेकिन हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? कला कर्म को अनावश्यक और अनपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कलाकर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। यह भाव निस्संदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निस्संदेह मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंग कर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। आंगिकम वाचिकम आहार्यम सात्विकम, यही तो है अपना वसुधैव कुटुंबकम।
वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि यह आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा वह दुर्जनों का नाश हो।